18 अगस्त 2024 पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं जिसमें दिल्ली जो सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं वहां के 3 बड़े हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरगंज हॉस्पिटल और लेडी हार्दिंगे हॉस्पिटल यहां के पेशेंट्स को क्वारंटाइन कराने के लिए चेतावनी देते हैं और बाकी कई स्टेट्स के कई सारे हॉस्पिटल्स को इस कोरोना से भी 7 टाइम डेंजरस वायरस से अपने पेशेंट्स की सुरक्षा करने की सलाह देते हैं। इस वायरस का नाम है एमपॉक्स वायरस, मतलब कि मंकी पॉक्स वायरस। ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि सिर्फ 2 सालों के अंदर ही इस वायरस से 116 देशों में लोग इससे अफेक्टेड पाए गए हैं, इंक्लूडेड अवर इंडिया। जी हाँ, WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इंडिया में जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक 27 से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हो चुके हैं। WHO ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर इस वायरस को अभी फैलने से नहीं रोका गया तो यह वायरस कोरोना से भी बड़ा पैंडेमिक साबित हो सकता है। हालांकि इस वायरस के एक छोटे वेरिएंट ने 2022 में पूरे वर्ल्ड में फैलने की कोशिश की थी। हालांकि अब 2024 में इस वायरस ने बहुत ज्यादा तेजी से दुनिया भर में फैलना शुरू कर दिया है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 महीना के अंदर इस वायरस ने सेंट्रल अफ्रीका के रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश से फैलना शुरू करके अफ्रीका के 12 देशों में फैल गया है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये वेरिएंट कोरोना से भी 7 टाइम डेंजरस वायरस है। तो आज की हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला कैसे और क्या हमारे पास इससे लड़ने के लिए कोई वैक्सीन है और क्यों इस वायरस को कोरोना से भी 7 टाइम डेंजरस वायरस कहा जा रहा है। साल 1958 डेनमार्क के कुछ साइंटिस्ट अपनी बनाई हुई पोलियो वैक्सीन को ट्राई करने के लिए सिंगापुर से मैकाक प्रजाति के मंकीज को मंगवाते हैं। जब ये मंकीज डेनमार्क में पहुंचते हैं तो साइंटिस्ट एक मंकी पर गौर करते हैं और देखते हैं कि ये बंदर किसी वायरस से अफेक्टेड है। ऐसे सिम्टम्स दिखा रहा है जैसे बुखार, मसल पेन, स्किन लीजन्स वगैरह वगैरह। फिर जब उस मंकी को चेक किया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ये बंदर पॉक्स नेम के वायरस से अफेक्टेड है। ये वायरस पहली बार एक मंकी में पाया गया था, इसीलिए इस वायरस को एमपॉक्स वायरस के नाम से जाना जाता है। 1970 में ये वायरस ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। ये वायरस पहली बार कॉन्गो में रहने वाले 9 साल के एक बच्चे में पाया जाता है जो एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता था जो बंदरों के काफी क्लोज रहती थी। उस बच्चे का शरीर इस वायरस से इतना ज्यादा इफेक्टेड हो गया था कि इस वायरस की वजह से उस बच्चे की जान चली गई थी। इसके बाद ये वायरस 2 वेरिएंट में पूरे अफ्रीका देश में फैलना शुरू कर देता है। इस वायरस के दोनों वेरिएंट जिन्हें क्लेड 1 और क्लेड 2 कहा जाता है। अब होता क्या है कि क्लेड 2 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में फैलना शुरू कर देता है और क्लेड 1 DRC मतलब कि पूरे कॉन्गो में फैलना शुरू कर देता है। अब क्लेड 1 जो है वो क्लेड 2 से काफी डेंजरस क्लेड है। अगर देखा जाए तो क्लेड 2 से अगर 100 लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो उससे सिर्फ 1% लोगों के डेथ के चांसेस है। लेकिन अगर क्लेड 1 में 100 लोग इससे अफेक्टेड होते हैं तो कम से कम 10 लोग तो इससे मरेंगे ही मरेंगे। और इस क्लेड 1 ने ही अब सारे देशों में फैलना शुरू कर दिया है। इसीलिए क्लेड 1 हमारे लिए एक खतरनाक क्लेड साबित हो सकता है क्लेड 2 के कंपैरिजन में। क्लेड 1 जो है वो अब धीरे धीरे करके पूरे अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया के कई देशों में फैल चुका है, जिसमें से एक कंट्री हमारा इंडिया भी है। 2 साल पहले 2022 में एक केरला का रहने वाला 35 ईयर ओल्ड मैन UAE से इंडिया वापस आता है और वह एमपॉक्स के क्लेड 2 से इन्फेक्टेड पाया जाता है, जो कुछ ही घंटों में 25 लोगों को इस वायरस से इन्फेक्टेड कर देता है और उनमें से एक की डेथ भी हो जाती है। लेकिन हम यही लापरवाही अगर क्लेड 1 के साथ दिखाते हैं तो यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यह बात तो हम सब जानते ही है। अब क्लेड 1 जो है वह नॉर्मली अफ्रीका के ही देशों में फैल रहा है, लेकिन यह क्लेड 1 वायरस हमारे इंडिया में भी आ सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से एक साल में 1 लाख से ज्यादा अफ्रीकन्स इंडिया में एजुकेशन के लिए आते हैं। 2022 में जो एक डेथ एमपॉक्स वायरस की वजह से हुई थी वो भी एक अफ्रीकन बॉय के संपर्क में आया था, इसलिए वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन मेन बात तो ये है कि हम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं और इस वायरस के क्या सिम्टम्स होते हैं। यह वायरस शुरुआती स्टेजेस में फीवर, थकान, वीकनेस, सिर दर्द और गले में सूजन, कफ जैसे सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाता है। लेकिन ये वायरस कुछ ऐसे सिम्टम्स भी दिखाता है जो आज तक किसी वायरस में देखे ही नहीं गए हैं। नॉर्मली जब हमारे गले के यहाँ पे गिलसी हो जाती है तो हमारी लोअर जो के नीचे गर्दन के यहाँ पे एक गांठ सी बन जाती है या वहाँ पर सूजन आ जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो अगर आपको बुखार, थकान, गले में सूजन और साथ ही साथ गांठ बन जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है
कि आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हो और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर को दिखाने की। लेकिन अगर फिर भी आप इस बात को नॉर्मली लेते हो, चेकअप नहीं कराते हो, तो आगे जाके आपको इसके और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूरे शरीर में खुजली चलना। ये आपकी बॉडी पर रेडनेस ला देता है ज़्यादा खुजाने की वजह से। फिर यह छोटे छोटे पिंपल्स में चेंज होने लगते हैं, लेकिन फिर इसमें मवाद बढ़ने लगती है और यह बड़े बड़े फूलों में बदलकर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। कहने को तो हमारे पास इस वायरस से बचने के लिए हमारे पास इसकी वैक्सीन उपलब्ध है, जिसका नाम है MBNVN। लेकिन फिर भी हमें इस वायरस से बचकर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में इस वायरस के कारण कई लाखों में जाने जा रही हैं। हमें हर समय इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि जिन लोगों को बुखार, गिलसी जैसी समस्याएं हो, उनसे ज़्यादा दूरी बना के रखें और उन लोगों को डॉक्टर को दिखाने की सलाह दें कि भाई तुम डॉक्टर को दिखाओ इस वायरस से, और लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर तुमको यह एमपॉक्स वायरस हुआ तो। इसकी मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई थी और मैं आपको लास्ट में भी इसकी कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ कि आप इस वायरस को कितना डेंजरस है, आप इस वायरस को पहचान सको। कि इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, कि लोगों को पता चल पाए कि ये वायरस कोरोना से भी 7 टाइम डेंजरस वायरस है।